भगवान, माया से बचने का साधन क्या है? और कल के सत्र में कथा में हमने माया से बचने के दो उपाय बताए थे। पहला उपाय तो बताया था कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरणागति ले लो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्दे च निष्णातम परम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, पर ब्रह्म की सेवा में भी श्रेष्ठ हो। और तीसरा गुण गुरु का बताया था, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच का मतलब बंधुओं इसको कहते हैं राग द्वेष। ये दो चीज हमारे अंदर बहुत भयानक रूप से रहती हैं। एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जल पान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा। एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहाँ नया कुआं बना है भगवान, आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सब ने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके वो तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहाँ गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई। कहने को एक कथा है लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं। मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या ये सब मेरे अंदर हैं, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जल पान करो, यमुनोत्री का जल पान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण कर आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? 2 जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसी विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देख कितना अच्छा है, हैं? इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये राग द्वेष की जो स्थिति है,
वैष्णव के अंदर ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको ऐशान फरामोश नहीं कहते। वो लोग बाग कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया, और ये देखो बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं, जय हो आपकी, गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था है, मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव वर्ड्स। कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा। अब जो भी कहते हैं सब समझ तो गए ना कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में हम उसको जो है तब भी समझ रहे हैं, तो फिर अंदर अंदर एक बात आती है कि अच्छा हमने इसके लिए इतना किया और फिर भी देखो कैसा मुंह उठाए घूम रहा है, एक बार भी हमारी ओर देखता नहीं है। माने ना, एक प्रकार से इसको कहते हैं माने ना। आपने मान के लिए किया था क्या? माने ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हां, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही। और बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है, इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीज शून्य होती हैं, वो दोनों में सम होता है। श्री कुंभनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुंभनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया है, चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धनवासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों दूसरा? एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर पंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी निठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की।